रामपुर गांव में नदी के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम राम था। राम बहुत ही बुद्धिमान और साहसी लड़का था। उसी गांव के पास एक जंगल था। गांव के लोगों का कहना था कि उस जंगल में कुछ अजीबोगरीब चीजें होती रहती है। इन सभी बातों के डर से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राम ने ठान लिया और मन ही मन में बोला, क्यों ना वह इन सब घटनाओं के बारे में पता लगाए। और वह इतना कहकर जंगल की ओर चल देता है। जंगल में पहुंचने के बाद उसे पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे हुए दिखाई देते हैं। बाबा राम को देखकर कहते हैं, बेटा, तुम इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? यह जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें अभी के अभी वापस चले जाना चाहिए। इतना सुनकर राम बाबा से पूछता है, आखिर बाबा इस जंगल में ऐसा क्या है? गांव के सभी लोग जंगल में आने से क्यों डरते हैं? बाबा, मैं जंगल का रहस्य जानना चाहता हूँ। राम के इतना पूछने पर बाबा राम को इस जंगल का रहस्य बताने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, इस जंगल में एक राक्षस और एक चुड़ैल रहती हैं और वे दोनों जंगल से गुजरने वाले सभी व्यक्तियों को मारकर खा जाते हैं। यही कारण है कि सभी गांव वाले जंगल की ओर आने से डरते हैं। इतना सुनने के बाद राम बाबा से पूछता है, तो क्या बाबा, गांव वालों को कभी इस बला से छुटकारा नहीं मिलेगा? बेटा, इससे छुटकारा पाने का एक तरीका है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक होगा। बाबा, मैं गांव वालों को इस मुसीबत से किसी भी कीमत पर बचाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे उपाय बताइए। तो ठीक है बेटा, अगर तुम उन दोनों को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम उन दोनों का सामना कर सकते हो। लेकिन बेटा, तुम इसका उपयोग तभी कर पाओगे जब पूर्णिमा की रात होगी, क्योंकि पूर्णिमा की रात को ही उन दोनों की शक्ति कम होती है। बाबा, मैं आपके कहे अनुसार ही इस मंत्र का उपयोग करूँगा। बाबा राम को आशीर्वाद देते हैं। राम बाबा का आशीर्वाद लेकर आगे चल देता है। अब राम चुड़ैल और राक्षस की गुफा तक पहुंच जाता है और धीरे से छुपकर चुड़ैल हो राक्षस की बातों को सुनने लगता है। क्यों जी, बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस चखे। अब तो लगता है कि किसी इंसान को खाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? जब से गांव वालों को हमारे बारे में पता चला है, तब से कोई भी गांव वाला इधर से आता जाता ही नहीं। चुड़ैल और राक्षस आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक चुड़ैल की नजर राम पर पड़ जाती है और वह यह बात राक्षस को बता देती है। लगता है जी, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। आज खुद ही ताजा ताजा मांस हमारे पास चलकर आया। चलो जल्दी जल्दी से इसका काम तमाम कर देते हैं। तभी चुड़ैल अपने काले जादू से राम को हवा में उड़ा देती है। हे भगवान, मुझे बचाओ, लगता है आज यह दोनों मुझे मारकर खा ही जाएंगे। तभी राम को बाबा का बताया हुआ मंत्र याद आ जाता है और वह दोनों हाथ जोड़कर बाबा के मंत्र को बताए अनुसार दोहराने लगता है। मंत्र सुनते ही चुड़ैल और राक्षस तड़पने लगते हैं और धीरे धीरे मरने लगते हैं। तभी चुड़ैल और राक्षस राम से विनती करते हैं, नहीं, हमें मत मारो, जो भी तुम कहोगे हम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी भी किसी भी गांव वाले को कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और इतना कहकर चुड़ैल और राक्षस वहां से चले जाते हैं और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आते। और अब सभी गांव वाले हंसी खुशी बिना किसी डर के अपना जीवन बिताने लगते हैं।